हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी के 9 अप्रैल के शिफ्ट 1 के जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करेंगे। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे आप जाके वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और आपके इम्पोर्टेंट सूचना है आपके लिए कि आज शाम तक एक वीडियो अपलोड कर देंगे जो कि साइंस के क्वेश्चन साइंस की अब तक, यानी कि अगर आप बोले तो 15 मार्च से लेके ये 6 तारीख तक, 7 को तो पेपर नहीं था, 6 अप्रैल तक जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए उन सारे क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिनका पेपर आगे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ये पहला क्वेश्चन आया था, देखिए एमपी जी के आया था, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? तो इस समय जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है वो नरोत्तम मिश्रा जी है। तो ये हो जाएगा नरोत्तम मिश्रा। ठीक है, नरोत्तम मिश्रा जो है इस समय मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। सीएम शिवराज सिंह चौहान है और 2-4 और मंत्रियों के नाम अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे लोक निर्माण विभाग मंत्रालय में कौन किसको मिला हुआ? लोक निर्माण विभाग। ठीक है, लोक निर्माण विभाग का मंत्रालय किसको मिला है? गोपाल भार्गव को मिला है। ये है गोपाल भार्गव। ठीक है, गोपाल भार्गव को लोक निर्माण विभाग का मिला। वहीं अगर बात करें जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, तो ये किसको मिला हुआ है? ये तुलसी सिलावट को मिला हुआ है। तुलसी सिलावट, तुलसी सिलावट को मिला हुआ है, जल संसाधन विभाग मिला हुआ है। और देन एक और मंत्रालय जैसे खेल और युवा कल्याण मंत्रालय किसको मिला? खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय। ठीक है, युवा कल्याण मंत्रालय यानी कि मंत्रालय की बात चल रही, ये मिला है आपको यशोधरा राजे सिंधिया को मिला है। यशोधरा राजे सिंधिया जी को मिला हुआ है। ठीक है, ये मंत्रालय खेल एवं युवा मंत्रालय हो गया, यशोधरा राजे सिंधिया जी को मिला है। और एक बात करें खनिज मंत्रालय किसको मिला है? खनिज मंत्रालय। ठीक है, खनिज मंत्रालय जो है आपका मिला है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को मिला है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो इतने मंत्रालय आपके लिए काफी है। देखिए प्राइमरी मेमोरी से क्वेश्चन आया था कि कौन सी प्राइमरी मेमोरी? सिंपल सी बात है, प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होती है, जैसे कि आपके रैम और रोम। रैम और रोम ये दोनों एक प्रकार की आपकी प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन जो भी आया उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, रैम आया हो या रोम आया हो। सेकेंडरी मेमोरी की बात अगर कर देंगे, देखिए सेकेंडरी मेमोरी जो होगी आपकी, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में क्या आ जाएगा आपका? पेन ड्राइव आ जाएगा, पेन ड्राइव आ गया, हार्ड ड्राइव आ गया, एसएसबी आ गया, एसएसडी सॉरी, और फ्लैश। ये इतनी चीज आपकी आपकी क्या रहती है? सेकेंडरी मेमोरी में रहती है। प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम होती है। रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। कई बार आपके फुल फॉर्म ही आ जाते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस धर्म से को मानते थे? यानी कि अशोक जो थे किस धर्म को मानते थे? ये मानते बौद्ध धर्म को मानते। इन्होंने सांची में स्तूप बनवाए बौद्ध धर्म से संबंधित। सांची में स्तूप, स्तूप जो है अशोक ने बनवाए थे। देखिए कल क्वेश्चन क्या आया था? वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का कौन उत्तराधिकारी था? एक मिनट, गुप्त मौर्य। इनका उत्तराधिकारी था बिंदुसार था, बिंदुसार था। और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी है वो थे अशोक थे। ठीक है, देखिए तो मौर्य डायनेस्टी से ही क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। ये अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए अलंकार से 2 क्वेश्चन आए थे। एक एमक अलंकार का एक क्वेश्चन था और श्लेष अलंकार का क्वेश्चन। तो अलंकार को आपको देख के जाना, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहे हैं और ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे, आराम से आप इनको देख सकते हैं।
देखिए रिकेट्स जो होता है किसकी कमी से होता है, तो रिकेट्स जो होता है वो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। ओके, अगर बात करेंगे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ और विटामिन के आप नाम लिख सकते हैं, जैसे विटामिन ए जो होगा, देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। यही बात करेंगे विटामिन बी, विटामिन बी वन से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग। यही बात करेंगे विटामिन बी टू की कमी से क्या होता है, त्वचा का फटना, त्वचा जो फटती है वो विटामिन बी टू की कमी होती है आपके अंदर, तब ये त्वचा फटती है। इसके बाद आप विटामिन बी 12 लिख लीजिए, विटामिन बी 12, इसमें क्या होता है विटामिन में कि खून की कमी होने लगती है, ठीक है, खून की कमी होने लगती है। और अगर बात करेंगे विटामिन सी की, विटामिन सी, विटामिन सी में आपका होता है स्कर्वी, लिख लेता हूँ, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी में होता है। विटामिन डी की बात करेंगे तो विटामिन डी जो होता है इसमें क्या होता है, सूखा रोग होता है, सूखा रोग हो जाता है, विटामिन डी में होता है सूखा रोग होता है। और एक दो और विटामिन लिखिए, देखो विटामिन ई की बात करेंगे तो विटामिन ई जो होता है इसमें क्या होता है, प्रजनन प्रजनन क्षमता जो है कम हो जाती है, प्रजनन क्षमता कम होती है, विटामिन ई से कम होती है। और एक और विटामिन आपका बच रहा है विटामिन के, ठीक है, विटामिन के से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है, तो ये विटामिन के हो जाएगा, ठीक है। इतने विटामिन आप देख लीजिएगा एक बार। देखिए सितार वादक से क्वेश्चन आया था, तो देखिए अगर आप जीके की बात करें तो जीके ज्यादातर आपका लुसेंट से ही कवर हो रहा है, लुसेंट का जीके का एक फैक्चुअल डेटा जो होता है, लास्ट वाला विविध जरूर पढ़ के जाइएगा अगर आपके पेपर आगे है तो। लुसेंट का विविध पोर्शन में ही ये है। सितार वादक कौन थे, तो सितार वादक देखिए यहाँ पास एग्जाम्पल, तो वो एग्जाम्पल कह रहा हूँ, ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन दो तीन सितार वादक के आप नाम लिख लीजिए, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल, ये सितार वादक थे। एक और लिखे उस्ताद लियाकत खान, उस्ताद लियाकत खान। और एक थे उमाशंकर शुक्ल, पंडित उमाशंकर शुक्ल, उमाशंकर शुक्ल, इन तीनों को आप याद कर रखिएगा कि ये सारे सितार वादक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, गंगा स्वच्छता अभियान कब शुरू किया गया, तो गंगा स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था 2014 में। देखिए 2014 में जैसे बीजेपी की सरकार आई थी उसमें बहुत सारी स्कीम, बहुत ही ज्यादा स्कीम्स लॉन्च की गई थी, तो दो चार स्कीम और अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। देखिए नमामि गंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना, देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भी 2014 में शुरुआत हुई थी। एक मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये भी 2014 में हुई थी। और मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, इतनी जो ये तीनों चारों थी ये 2014 में शुरू हुई थी, ठीक है। अब एक हृदय योजना, और मुद्रा योजना, हृदय योजना और मुद्रा योजना, हृदय योजना और मुद्रा योजना, ये दोनों योजनाएं जो थी वो आपकी शुरू हुई थी 2015 में शुरू हुई थी, ठीक है। और एक और लिख ली उजाला, भी लिख लीजिए उजाला योजना, उजाला योजना, ये भी आपकी 2015 में। तो ये तीनों आप याद कर लिख के रखिएगा कि ये तीनों योजनाएं जो थी 2015 में, उजाला योजना, यहाँ पर ठीक है, उजाला, ये तीन हो जाएंगी आपकी 2015 में हो गई, ठीक है। ठीक है, उड़ान योजना 2017 में आई थी, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक 2017 में आई थी। और रिसेंट में एक योजना है उसके लिए भी लिख लीजिए, अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना, ये कब आई थी, ये आई है 2022 में आई थी, रिसेंट में आई 2022 में, ठीक है। तो इतनी योजनाओं को आप अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये सर्च इंजन करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ऑप्शन होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन आपका जो विंडो प्लस एस की जो की होती है उससे आप सर्च कर सकते हैं। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू
किस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। देखिए संविधान सभा की बात चल रही, संविधान सभा समिति जो थी, संविधान सभा की समिति की बात चल रही, तो इस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनको संघ समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। इनको संघ समिति के अध्यक्ष बने थे। समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, यही अगर हम बात करें प्रांतीय सभा, संघ सभा के हो गया जवाहरलाल नेहरू जी, और प्रांतीय सभा के, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष जो थे, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई, संघ समिति के हो गए आपकी जवाहरलाल नेहरू। यही संचालन समिति की बात करेंगे तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एक और लिख लीजिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग समिति जो थी, ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे, ये बी आर अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी थे, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इतना आप याद करके रखिएगा। देखिए ड्राफ्टिंग समिति में कितने मेंबर थे? तो इसमें 7 मेंबर थे। तो इतने क्वेश्चन आपको याद करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक यण संधि से क्वेश्चन आया था, तो यण संधि के एग्जाम्पल आया था कि कौन सा यण संधि है। ठीक है, तो यण संधि के लिए हमेशा याद रखिएगा, या वा त्रा के पहले आधा अक्षर आता है, तो वहां यण संधि होती है। जैसे कि अगर बात करें अध्ययन, ठीक है, तो या के आगे आधा धा आया तो यहाँ पर यण संधि होगी। अगर इसकी विच्छेद करेंगे तो अधिधर अयन होता है अध्ययन में। एक और अगर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, अन्वेषण, ये भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका होगा अनुधन एषण हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काफी क्वेश्चन अभी मिले हुए थे, तो जितने क्वेश्चन मिले उतने करा दिए, और क्वेश्चन मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो चलिए, थैंक यू।